बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बड़ी ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए देखें अक्सर क्या होता है, हमारे पास नाप तो कस्टमर शलवार का लेकर आता है, पर कहता है आपने इस सूट का ट्राउज़र बनाना है। तो अब हमें पता नहीं चलता कि हम ट्राउज़र को कितना लूज़ रखें, कैसे बनाएँ, किस तरीके से, कहाँ से कितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखना है, नाप क्या होगा, तो बड़ा मसला हो जाता है। या तो ट्राउज़र किसी का लूज़ हो जाता है या फिर टाइट हो जाता है। तो आज एक ऐसा बेहतरीन तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ, शलवार का नाप है हमारे पास और बनाना है हमने ट्राउज़र। तो देखिए ये शलवार है हमारे पास, इसका हमने ट्राउज़र बनाना है। सबसे पहले चैनल पे नए आने वाले चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक मैं पहुँचा सकूँ। देखिए, आपने क्या करना है, शलवार की सिर्फ़ लेंथ का नाप लेना है। 37.5 इंच शलवार की लेंथ है इनकी, 37 एंड हाफ। और फिर दूसरे नंबर पर आपने इसका पाइंचा देखना है कि पाइंचा कितना है। अच्छा, 7 इंच का पाइंचा है, आप 8 भी रख सकते हैं, ट्राउज़र को 8.5 9 भी इसका पाइंचा रख सकते हैं, या फिर कस्टमर से ही मालूम कर लें कि आपको पाइंचे कितने बड़े चाहिए। अब यहाँ से हमने कोई नाप नहीं लेना, कहीं से भी कोई लूज़िंग वग़ैरह नहीं लेनी। ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से लूज़िंग इसकी रखनी है, किस तरह रखनी है। देखिए, शर्ट से हमने इसकी लूज़िंग का हिसाब रखना होता है। ये इस सूट के साथ की शर्ट है, इन्हीं की शर्ट है जिनका ये शलवार का नाप था। तो सबसे पहले आपने देखें करना क्या है, तैयार लेंथ का निशान लगाना है। ये ऊपर से 2 इंच नेफे का छोड़ने के बाद 37.5 इंच का हमने तैयार निशान लगाना है लेंथ का। तो ये लंबाई का निशान लगाने के बाद देखें, इस निशान को, तैयार लंबाई वाले निशान को हमने इस तरह लगाना है। तकरीबन 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा इसमें देखें नीचे से छोड़ दिया, 2.5 इंच का। बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। यहाँ से हमने निशान लगाना है 3 इंच। इस निशान का ख़ास ख़्याल रखना, आगे चल के समझाऊँगा। 3 इंच हमने इसका निशान लगाया, 14 इंच का इनका आसन रखेंगे हम। क्योंकि ये मीडियम से लेकर लार्ज नाप तक सादे ट्राउज़र में 14 इंच का आसन सही रहेगा, क्योंकि ये ट्राउज़र हमने सादा बनाना है, पैंट वाला नहीं बनाना। अब देखिए, आसन वाली लाइन से लेके ऊपर तक हमने 1 इंच की मार्किंग कर दी है दूरी के हिसाब से, ताकि आधा इंच हम इसकी जब कटिंग करें तो कपड़े को रखेंगे और किनारी को कटिंग कर देंगे। अब नीचे 3 इंच वाले निशान को देखें, मैंने ऊपर तक मिला दिया है और यहाँ हमने क्रॉस देना है हल्का-सा, ताकि ट्राउज़र को जब पाइंचे को टर्न करें तो वो आसानी से हो जाए। 8 इंच का इसका पाइंचा रखना है, 8 इंच का निशान लगा दिया मैंने। अब देखें लूज़िंग हमने ट्राउज़र की किस तरह से रखनी होती है, ये मेन पॉइंट है। चाक वाला हिस्सा है, ये हिप्स का नाप होता है, दूसरे चाक तक हमने इसको नापना है 21 इंच। 21 इंच इनका नाप है, इसमें 6 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है, तो ये हो गया 27 इंच। नाप कोई भी हो आपका हिप्स का, उसमें 6 इंच आपने प्लस करने हैं। 27 के आधे करेंगे तो हम होगा इसका 13.5 इंच। यानी कि ये जो हमने मार्किंग की है साइड की, उस पर हमने वहाँ से रखकर इधर तक 13.5 इंच हमने इसका निशान लगाना है। ये हो गई हमारी ट्राउज़र की लूज़िंग। ऊपर से 13 इंच लगाना है, आधा इंच कम करके। नीचे से 13.5 था तो ऊपर का निशान 13 का लगाया और इस निशान को 13 वाले को 13.5 से हमने मिला दिया। अब हमने इसमें मज़ीद और एक्स्ट्रा शेप देने के लिए एक लूज़िंग और देनी है 3 इंच। यानी कि जो 13.5 का निशान लगाया था उससे 3 इंच बढ़ता हुआ रखेंगे, तो ये देखें 16.5 का तकरीबन ये हमारा हिसाब आ चुका है। अच्छा, नाप कोई भी हो, आपने 6 इंच प्लस करके आधे का निशान लगाना है, उसके बाद 3 इंच और आपने उसमें ऐड करना है। अब आसन के सेंटर से हमने गोलाई का निशान दिया इसके, और नीचे से हमने देखें इस जगह पर क्रॉस हल्का-सा लगाना है और यहाँ से हमने इसको किस तरह शेप देना है, ये नोट कर लें। बिल्कुल इस तरह हम नीचे से इसका शेप को उठाते हुए लेकर आएँगे साइड के, और ऊपर से लाकर 16.5 वाले निशान से मैंने मिला दिया। समझ गए आप? देखें, 13.5 इंच बन रहा था 27 का आधे का निशान, ये मैंने 13.5 का निशान लगाया, ऊपर का निशान 13 का लगाया, 13 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 का निशान 13 का लगाया,
देख और इस 13.5 वाले निशान से हमने 3 इंच मज़ीद और एक्स्ट्रा शेव देने के लिए बढ़ा दिया है। तो ये ट्राउज़र की कटिंग हमारी सारी हो चुकी है। अब जो हमने साइड की मार्किंग की थी उससे आधा इंच बढ़ते हुए हमने रखना है। दबाव का मार्जिन, सिलाई का मार्जिन और इस तरह से कटिंग करनी है। नीचे से हमने तैयार निशान पे कटिंग करनी है। इस जगह से भी हम आधे से पौन इंच बढ़ता हुआ रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ से भी हमने सिलाई का मार्जिन छोड़कर कटिंग करनी है आधा इंच की। तो ये देखिए कितना आसान तरीके से ये हमारा ट्राउज़र कटिंग हो चुका है। यहाँ हमने कट लाज़मी लगाने हैं क्योंकि हमने इसको इस जगह इन निशान पर टर्न करना है। इस पीस में से हम बैक साइड निकालेंगे इसका। 2 पीस हमारे निकल चुके हैं, 2 पीस हमने और निकालने हैं। तो इसको देखिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा था ये बड़े अर्ज़ का मेरे पास, इसको हमने इस तरह बिछाया और फिर इसको हम इसके ऊपर रखकर ऐसे बिछाएँगे। बिल्कुल आसान तरीका है, ऊपर से हमने मिला के रखना है और इस जगह से देखिए हमने इस तरह मिलाकर रखना है। अच्छा ये निशान जो मैंने आपसे शुरू में कहा था ये आपने नोट करना है, तो यहाँ से अभी भी हम 3 इंच का डिफरेंस इस जगह अब भी हम इसको बैक की कटिंग करते हुए भी रखेंगे। अब सेम इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर वाला पीस कटिंग किया था, इसके बराबर-बराबर ही हमने दूसरा वाला पीस भी कटिंग कर लिया। इसी तरह हमने कटिंग करना है। ये सादा ट्राउज़र है, पैंट ट्राउज़र होता तो उसको हम बैक को बड़ी बनाते। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि वो ये कह रही थी कि राउंड में उनको इलास्टिक चाहिए, सादा ट्राउज़र चाहिए, पैंट ट्राउज़र नहीं चाहिए। तो देखें ये ट्राउज़र कटिंग हो चुका है। इसको सीने के बाद मैं आपको इसको नाप के दिखाऊँगा, आप देखिएगा कि ये कितना ज़बरदस्त कटिंग हुआ है। देखें ट्राउज़र मैंने सिलाई कर दिया है, इसको मैंने प्रेस किस तरीके से लगाया ये आप नोट करें। पैंट ट्राउज़र नहीं था तो पैंट ट्राउज़र वाले तरीके से मैंने प्रेस नहीं लगाई, सिंपल ट्राउज़र था, सिंपल ही मैंने प्रेस लगाई है। सबसे पहले ये देखिए मैंने इसके साइड का जोड़ लगाया, ट्राउज़र को साइड से जोड़ा, साइड से जोड़ने के बाद इसके पाइंचे बनाए, पाइंचे बनाने के बाद मैंने ये साइड की सिलाई लगाई अंदर वाली। यहाँ से देखें खिंचती है ये सिलाई, अक्सर यहाँ से ट्राउज़र में खिंचाव आता है, तो इस सिलाई को आप खींच के लगाया करें। तो ये ट्राउज़र में आपके साइड का खिंचाव नहीं आएगा। ट्राउज़र तैयार हो चुका है, लास्टिक का लिंक कि इसमें हमने लास्टिक कितना रखना है, ये आपको अभी स्क्रीन पर मिल जाएगा कि हर नाप के हिसाब से लास्टिक कितना डाला जाता है ट्राउज़र में, वो आप स्क्रीन पे अभी लिंक देख लेंगे। देखें 16.5 से पौने 17 इंच वो जो हमने कटिंग किया था, वो ही इसकी चौड़ाई थाइस की आ चुकी है। इस लास्टिक का लिंक आपको शायद स्क्रीन पर अब नज़र आने वाला है या नज़र आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। तो ये आसान सा तरीका था लास्टिक वगैरह डालने का और ट्राउज़र की कटिंग का। और शलवार के नाप से आपको कैसा लगा, ये आप बताएँगे कमेंट्स में। और इसी तरीके से आपको बनाना है और इसी तरीके से आप बेफ़िक्र होके बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला ट्राउज़र में कोई शिकायत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।